देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में 80 प्रश्न करेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो आप सभी प्रश्न को अवश्य याद कीजिएगा। देखिए इसका हम PDF भी दे देंगे, ठीक है। 80 प्रश्न जो अभी करेंगे इसका PDF दे देंगे टेलीग्राम पर। जो टेलीग्राम का नाम है, जो इस चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम का भी नाम है, उसका लिंक भी दे देंगे। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। पहले एक बार इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को अच्छे से एक बार याद जरूर कीजिए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सल्फर है, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, ओलियम का सूत्र क्या है, H2SO7 होता है। अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन श्योर है पूछे जाएंगे, ठीक है। ओलियम का सूत्र पूछेगा, H2SO7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, अभिक्रिया N2+3H2 जो रिएक्शन करके 2NH3+ क्वार्टज ग्लास बनाता है, ताप बढ़ने पर यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया NH3 जो अमोनिया का उत्पाद है जो कि घट जाता है। बहुत सारे बुक में इसका आंसर ए दिया रहता है, आंसर ए गलत है। अमोनिया H3 का उत्पाद नहीं बढ़ता है, इसका घट जाता है। नल यानी जल का सूत्र बतलाना है। देखिए जल का सूत्र H2O होता है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है, देखिए अमोनिया में पाया जाता है, NH3 में। देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पूछा गया है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। अच्छे से याद रखिएगा, NaCl। अगला देखिए, अगला टीन का संकेत। देखिए टीन किसका नाम है, Sn। देखिए इस संकेत पूछ रहा है Sn, इसको टीन पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2pt हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। NaOH है एक। देखिए NaOH आपका ये क्या है, ये क्षार है। देख सकते हैं 2019 में पूछा गया था। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 है। देखिए किस ऑप्शन में, HNO3 ऑप्शन नंबर ए है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के सभी तत्व को क्या कहते हैं। देखिए आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्व को क्या कहते हैं, ग्रुप 1 के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्षारीय धातु। और दूसरा ग्रुप तत्व दूसरे के कहते, ग्रुप जो आवर्त सारणी में ग्रुप दूसरे दो होते हैं, उन सभी तत्व को कहते हैं क्षारीय भूमिज धातु। अभी पूछा है ग्रुप 1 तो क्षारीय धातु हो जाएगा। उजला और पीला फास्फोरस आपका अपरूप हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा किया जाता है। और देख सकते हैं सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। PCl5 एक है, PCl5 एक ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है। देखिए इसमें जो और अवयव उपस्थित रहता है SO3 उपस्थित होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। तो देखिए ये SO2 आपका हो जाएगा, इसे जल पर यानी सल्फर डाइऑक्साइड इसे जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। देखिए हीलियम जो है आपका एकल परमाणविक हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, हीलियम का सूत्र क्या होता है, हीलियम का सूत्र बतलाना है, He होता है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है। अरे देखिए पूछेगा आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, तो आप सभी मारिएगा 8। H2SO4 में H2SO4 है एक, आप सभी को बतलाना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए ये द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। पूछ रहा है C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या बतलाना है। देखिए इसमें सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या है, इसमें सिर्फ 2 पाई है। कितना है, 2 पाई। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि शून्य होता है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, BF3 जो दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचालकता का कर्म पूछ रहा है, इनमें से कौन सही है। देखिए ये आपका कर्म बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl। अगला देखिए, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल कौन सा है। तो देखिए ये आपको जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है H2SiF4 प्राप्त होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है।
+3 होती है बिस्मथ की, आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पी खंड का, यानी जो कह रहा है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। देखिए पी ब्लॉक का तत्व ये आपका ये बेरिलियम Ba नहीं हो जाएगा। HCl की खोज की, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? ग्लोबर साहब ने, ग्लोबर ने किए थे। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत आपका क्या है? वायुमंडल हो जाएगा। H3PO3 एक है। देखिए H3PO3 है एक एकल भास्मिक है या फिर द्विभास्मिक है या फिर आपका त्रिभास्मिक है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब आ गया है, द्विभास्मिक अम्ल हो जाएगा। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल POP1 की संख्या जो होती है यह 3 होती है। अच्छे से याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? देखिए फ्लोरीन आपका सही जवाब हो जाएगा। लगातार बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, टिकाए रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? आप सभी को कहें FON याद रखने के लिए, जिसमें होगा वह बनाएगा और बाकी बात जिसमें नहीं होगा वह नहीं बनाएगा। देखिए HCl नहीं बनाता है, इसमें FON में से कोई नहीं है, यह नहीं बनाता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? देखिए ये दोनों आपका अपरूप है। ये ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? अपरूप हो जाएगा, सही जवाब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो कि साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? ये पारा हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, इसमें से पूछ रहा है सबसे कम भास्मिक कौन है? तो Ni3 हो जाएगा आपका। H2SO4 है, H2SO4 है, ये आपका अम्ल है। सल्फाइड अयस्क का समारण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? देखिए सोडियम है जो ये आवर्त सारणी में ये आपका ग्रुप 1 का तत्व है। XeF4 की आकृति है तो यह वर्ग समतलीय इसकी आकृति है। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है? तो इसमें आर्गन भरा जाता है, यानी C हो जाएगा सही जवाब AR। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं, यानी जो गोताखोर रहते हैं ऑक्सीजन के साथ और कौन सा गैस लेकर जाते हैं? तो हीलियम लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब बतलाइए सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है तो हीलियम में। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। निम्न में से सर्वाधिक आयन विभव किसका? देख सकते हैं सारा क्वेश्चन बतला रहे हैं, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव पूछ रहा है किसका होता है? देखिए ये आपका फॉस्फोर यानी P का होता है, फॉस्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। और देखिए वीडियो को लाइक अवश्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, सभी ज्वाइन हो जाइए, PDF दे देंगे। Al2O3 एक ऑक्साइड है, Al2O3 एक ऑक्साइड है, उभयधर्मी है, ठीक है। वायु का मुख्य अवयव कौन है? देखिए वायु का मुख्य अवयव जो है CO2 N2 और O2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन हो जाएगा। p ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बेल होता है और डी ऑर्बिटल का पूछेगा डबल डम्बेल, ठीक है। गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद क्या है? अब बताइए गंधक को जब हम लोग फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उन्हीं उत्पाद के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा SF6 प्राप्त होता है। अम्ल राज एक मिश्रण है, किसका है? HCl और HNO3 का। और पूछेगा इसका अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। हीरे में कार्बन का प्रसंकरण, अच्छे से याद रखिएगा, हीरे में कार्बन का जो प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 होता है। अगला देखिए आर्गन एक गैस है। देखिए पूछ रहा है आर्गन है, यह आपका गैस है, एकल परमाणविक गैस है, ठीक है। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था आप बतलाइए, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या याद रखेगा, इसका +3 हो जाएगा। नोबुल गैस होते हैं, देखिए नोबुल गैस, देखिए ये एकल परमाणविक होते हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा? एकल परमाणविक। अब देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना है, कमेंट करके बतलाइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? देखिए इसमें आयोडीन पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन में,
कार्बन में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्रिक्षारकीय अम्ल है H3PO4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना है। XeF2 की अणु की आकृति, अब ये पूछ रहा है F2, वहाँ पर 4 था, इससे पहले एक और क्वेश्चन किए थे। इसकी जो आकृति होती है सभी याद रखिएगा, रेखीय होती है। क्या होती है? रेखीय। सफ़ेद फॉस्फोरस जिसका नाम क्या है? P4। अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? देखिए 6pp सिंगल बॉन्ड होता है, ये सही नहीं है, बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल पूछ रहा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो देखिए Bi3 आपका सही जवाब हो जाएगा। SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। SF6 में इसमें जो S है यानी सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आपका 6 हो जाएगा। PCl5 का ज्यामितीय आकृति बतलाना, इसका ज्यामितीय आकृति आपका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन है जो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम आपका नहीं है पी ब्लॉक का तत्व। देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में किसका बंधन कौन सबसे अधिक है? किसका बंधन कौन है जो कि सबसे अधिक है? BF3 का। रिपीट किया है क्वेश्चन, देख सकते हैं। अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अणुसूत्र क्या है? इसका अणुसूत्र क्या है जानते हैं? CuNH3 का होल 4 में N2SO4 हो जाएगा इसका सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? पूछ रहा है किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि सबसे अधिक है? तो उस यौगिक का नाम आपका हो जाएगा HF। क्या है? HF। किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? तो ऑक्सीजन O2 माइनस का हो जाएगा। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा? Pb यानी मरकरी सीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। Na2H2O3 प्लस I2 रिएक्शन करेंगे तो देखिए यह जो Y है, यह जो खाली है Y पूछ रहा है, यहाँ पर Y के जगह इनमें से क्या भरें जो कि यह सही हो जाएगा? अब बतलाइए। इस Y के जगह भरा जाएगा आपका Na2S4O6 भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, आप सभी स्टूडेंट को बतलाना है वर्ग 16 के जो तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें कहते हैं कैल्कोजन। क्या कहते हैं? कैल्कोजन। अगला देखिए, निम्न में से किसमें P पाई सिंगल बॉन्ड D पाई बंद होता है? तो यह होता है आपका SO3 2 माइनस में, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल है? पूछ रहा है इनमें से कौन किसका बंधन है, कौन सा बंधन है सबसे प्रबल है? इनमें जिसका सबसे ज़्यादा प्रबल जो होता है ये आपका क्लोरीन का होता है। ठीक है, किसका होता है? क्लोरीन का। इस तरह से क्वेश्चन आए, क्लोरीन का जो होता है सबसे प्रबल बंध होता है। ठीक है, और फ्लोरीन जो होता है, ये फ्लोरीन नहीं होगा, ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आपका फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का सबसे महत्वपूर्ण इसमें योगदान होता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जो क्लोरीन है यह अमोनिया की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो वह किस चीज़ का निर्माण करता है? तो ये N2 प्लस NH4Cl का निर्माण करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो HClO4 हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में 77 प्रश्न बतलाए हैं। चलिए, तो इसका अब जल्दी दूसरा वीडियो आने वाला है, सब इसका PDF अभी हम तुरंत टेलीग्राम पर डाल देते हैं। एक बार इस वीडियो को सही से अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़िए, PDF दे देंगे, क्वेश्चन पढ़िए और आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। इस तरह से आप लोग पढ़ते जाइए, एक बार सारा प्रत्येक दिन यानी जो भी समय है रिवाइज पर ध्यान दीजिए, वही काफ़ी है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। और देखिए अभी इस चैनल पर आप रेगुलर आपका 5 से 7 वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है,
हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का वीडियो इसी तरह का लंबा लंबा वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ देखते और सभी का पीडीएफ भी देते चलेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ देखिए, याद हो जाएगा।